हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, हमारे जिसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बी फार्मा एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बीएसपी फार्मेसी हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, जहां पर हम आज आप लोगों को बेटा जी पिछले 7 पेपरों के क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे उनके भी आंसर हम लोग आज के इस एक ही सेशन में कंप्लीटली कवर अप करने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, चलेगा। ठीक है जी, चलेगा, जल्दी जल्दी आ जाइएगा फटाफट। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को, जहां पर हम लोग फार्मास्यूटिक्स के 2 मार्क्स के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द टर्म कंपेंडिया, कि कंपेंडिया टर्म हमारा क्या होता है। अब देखो जो हमारे आंसर है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि मैंने बीच में 2 से 4 क्वेश्चन है ना, मैंने ऐसे लिए हुए हैं जो बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि क्या भैया हम ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं क्या, तो मैं उस फॉर्मेट में भी, क्योंकि कल भी मेरे पास में बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया कि भैया मैं जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो लिख करके आए आंसर, मैं उसी थ्योरी को आपके लिए लेकर के भी आया हूं, कि काफी सारे बच्चे है ना उस तरीके की भी थ्योरी लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, तो अभी आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। तो कंपेंडिया क्या होता है? तो कंपेंडिया द ऑफिशियल बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग, देयर फॉर्मुलेशन, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्ट। क्या बेटा जी, कंपेंडिया हमारी ऐसी ऑफिशियल बुक्स होती हैं है ना, जो क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, हमारे ड्रग के स्टैंडर्ड कंटेन करती है ना, स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग, कि हमारी ऐसी बुक्स होती है कंपेंडिया जो हमारे ड्रग के स्टैंडर्ड को कंटेन करते कैरी करते हैं, जैसे कि हमारे उनका फॉर्मुलेशन कैसे होना है, या फिर उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, प्योरिटी कितनी रहेगी, कैसी स्ट्रेंथ रहेगी, क्या टेस्ट अप्लाई करना है, ये सब कुछ हमारा क्या होता है बेटा जी, कंपेंडिया के अंतर्गत आता है। कंपेंडिया का एग्जांपल जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपेंडिया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। तो देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारे बेटा जी हमारे कैसे क्लासिफाई होते हैं बेटा जी, हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, सपोजिटरीज, दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आवर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो यहां पे देखिएगा ना, बोला क्या गया, क्लासिफाई डिफरेंट हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बात हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना, डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन का हमें क्या बेटा हमारा फॉर्मूला के बारे में बात करनी है। तो कैलामाइन लोशन यानी कि आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो कैलामाइन हमारा 15 ग्राम लिया जाता है, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम, बेंटोनाइट 3 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 0.5 ग्राम, हमारा लिक्विफाइड हमारा फिनोल 0.5 ml, हमारा ग्लिसरीन 5 ml, और हमारा प्योरीफाइड वाटर हमारा क्या लिया जाता है बेटा जी, हमारा क्वांटिटी बेसिस पर रहता है, अप टू हमारा 100 ml हम लोग यहां पर अपना ले सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे फार्मास्यूटिक्स में पूछ ले जाते हैं, फॉर्मुलेशन बेस्ड भी। तो हमें भाई हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा जी, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा क्या होता है? देखिए सेडिमेंटेशन के बारे में हम लोग बात करें तो सेडिमेंट यानी कि हमारा जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, हम कहां पर पढ़ते हैं बेटा जी, हमारे सस्पेंशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, यहां पर आपको फॉर्मूला में हेल्प करेगा, जो कि हमारा फॉर्मूला है एफ बराबर वी यू अपॉन वी नोट। ठीक है जी, तो यहां पर जो एफ है वो हमारा क्या बेटा जी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो क्या बोला गया है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के बारे में बात हुई है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हमारा रेशियो रहता है किस किस का बेटा जी, हमारा सेडिमेंट कितना सेटल डाउन हुआ है
उसका, और साथ ही साथ हमारा कितना हमारा सस्पेंशन, कितनी मात्रा में हमारा सस्पेंशन लिया गया था इनका, इन दोनों का ही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है। इट इंडिकेट द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। जो हमारा ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो सस्पेंशन है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है। और मैंने यही बात आपको यहां पर बताई थी कि सेडिमेंटेशन हम लोग कहां पर देखते हैं बेटा जी, हमारे सस्पेंशन के अंदर देखते हैं। अगर जो क्वेश्चन क्लियर होता चले तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, क्योंकि बेटा जी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। चलेगा जी। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ हमारा बेटा जी हमारा जेलिंग एजेंट के हम लोगों को क्या करना है, दो एग्जांपल बताने हैं। तो यहां पर हमारा क्या बेटा, हमारा कार्बापोल हमारा एग्जांपल आता है, और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हमारा यहां पर एग्जांपल आता है, NaCMC जिसको हम बोलते हैं। Na मतलब सोडियम, C मतलब हमारा कार्बो, M मतलब मिथाइल, और C मतलब हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेलुलोज। तो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा जेलिंग एजेंट। और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बोपोल हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल होता है हमारा किसका बेटा जी, हमारा जेलिंग एजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एनलिस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं? तो टोटल अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के 10 एडिशन आ चुके हैं। 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 और अभी हाल ही में आया हुआ एडिशन 2026 में। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं जी, और आगे बात करते हैं हमारा क्लासिफाई बेसिस यूज इन सपोजिटरीज। हमारे कौन कौन से बेसिस हैं जो सपोजिटरीज में यूज होते हैं, उनको क्लासिफाई करना है। तो सपोजिटरीज बेस आर क्लासिफाई एज, जैसे कि अगर जो हम लोग बात करें बेटे हमारा ओलेग्नियस बेस हमारा जो रहेगा, जैसे कि हमारा कोका बटर हो गया, या फिर हमारा वाटर सोल्यूबल बेस रहेंगे, जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा PEG हो गया, और हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस हमारे रहेंगे। तो दीज ऑल आर द क्लासेस ऑफ सपोजिटरीज बेसिस अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग किस प्रकार से हैंडल करते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं। भाई देखिए आप अभी फार्मेसी करके फार्मासिस्ट बनेंगे, तो हैंडलिंग कैसे करेंगे आप प्रिस्क्रिप्शन की। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आएगा, तो आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे भाई। दूसरा आप क्या चेक करेंगे, चेकिंग हमारा लीगलिटी एंड हमारा क्या बेटे हमारा जो भी वहां पर चीजें हैं, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लीगल है या नहीं है, पहले आप ये सारी की सारी चीजें चेक करेंगे। फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, कि आप क्या करेंगे, फिर मेडिकेशन को निकालेंगे, फिर वहां पर कंपाउंडिंग और लेबलिंग करेंगे, कि भाई आप बताएंगे भाई ये दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। आपने देखा होगा रैपर पर ऊपर मार्क भी कर देते हैं। ठीक है जी, आप कंपाउंडिंग करेंगे कि भैया क्या है कि कितना आपका बिलिंग क्या हो रही है, कैसे क्या सारी चीजें हो रही है। उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, कि आप उसको बेसिकली अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करेंगे कि कौन सी दवाई कैसे क्या कुछ भी हुई है, ये सब कुछ आप क्या है वहां पर रिकॉर्डिंग करेंगे। और साथ ही साथ फिर बेटा जी क्या करेंगे, डिस्पेंस टू पेशेंट, वो पर्टिकुलर मेडिसिन फिर आप क्या कर देंगे, पेशेंट को दे देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं हमारे किसको, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन द डोज फॉर अ चाइल्ड। हमें क्या करनी है, चिल्ड्रन के लिए हमें डोज कैलकुलेट करनी है। हमारा यहां पर BSA मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो चाइल्ड डोज की बात करें तो चाइल्ड BSA हमारा डिवाइडेड बाय एडल्ट BSA मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज अपना यहां पर फॉर्मूला रहता है। चाइल्ड BSA हमारा कितना होता है बेटा जी, हमारा 1.5 मीटर स्क्वायर। अडल्ट BSA हमारा कितना होता है बेटा, 1.73 मीटर स्क्वायर। अडल्ट डोज हमारी कितनी होती है, 40 mg होती है। चाइल्ड डोज हमारी यहां से क्या है बेटा जी, इस तरीके से हम कैलकुलेट करके आएंगे। देखो चाइल्ड BSA हमारा कितना 1.5 है, डिवाइडेड बाय अडल्ट BSA हमारा कितना 1.73 है। और हमारा क्या बेटा जी, चाइल्ड डोज हमारा है ना, अगर जो हम लोग अडल्ट डोज की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज कितना 40 है। तो हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कुछ कट पिट करके हमारा कितना आएगा, 35 मिलीग्राम के लगभग आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, हमारी चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं बेटा जी, हमारे चाइल्ड डोज को हम लोग इस प्रकार से अपना कैलकुलेट करते हैं। चलेगा जी, आगे बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 अपना, सिरप और एलेक्सर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर जो मैं सिरप की बात करूं और अगर जो मैं इलेक्सर्स की बात करूं, तो सिरप हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड एक्वस शुगर सॉल्यूशन हमारे रहते हैं बेटा जी हमारा। ठीक है जी, अब वहीं पर हम लोग इलेक्सर की बात करें तो हमारा क्लियर स्वीटन हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड हमारे होते हैं। सिरप की बात करें तो बेटा जी हमारा हाई अमाउंट ऑफ सुक्रोज को कंटेन करते हैं। जो सिरप होते हैं वो क्या करते हैं, सुक्रोज को
ज्यादा मात्रा में कंटेन करते हैं, वहीं पर ही हमारा एलेक्सर्स क्या करते हैं बेटा जी, अल्कोहल को ज्यादा कंटेन करते हैं। सिरप हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा ज्यादा विस्कस होता है। एलेक्सर्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, लेस विस्कस होते हैं हमारे। अगर जो हम लोग बात करें तो सिर्फ हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे मेकिंग टेस्ट, हमारे यूज फॉर मास्किंग टेस्ट अपना बेटा जी। और एलिक्सर्स को हम किसके यूज करते हैं बेटा जी, डिसोल्व अल्कोहल सोल्यूबल ड्रग, कि हमारा क्या कि टेस्ट को मास्किंग करने के लिए हमारा सिरप का यूज किया जाता है, एलिक्सर का यूज किया जाता है कि जो अल्कोहल सोल्यूबल ड्रग है उनको डिसोल्व किया जा सके। तो इस वजह से हम लोग क्या हमारे एलिक्सर्स का हमारा उपयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो अब जो मैंने 10 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को बताए, अगर जो ये आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। जल्दी से बेटा जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे भाई, ठीक है। और आगे की तरफ मूव करने के बाद में देखिएगा, मैं यहां पर आप सभी लोगों को एक और बात दोबारा से बता देता हूं। आप सभी लोगों के लिए 20% का ऑफ चल रहा था भाई, ठीक है जी, जो कि बहुत सारे बच्चों ने, कल भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, क्योंकि कल लास्ट डेट था। अब ये 20% का ऑफ हो गया है। अब ये 20% आप लोगों को ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर आप लोगों के लिए 10 तारीख तक के लिए था। पर लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, और अब आपको 15%, 15% का ऑफ देखने को मिलेगा। और ये ऑफर आप लोगों के लिए रहने वाला है 13 तारीख तक, 13 फरवरी 2026 तक आपके लिए ऑफर रहेगा। उसके बाद में आपको ये 15% का ऑफ मिलना भी बंद हो जाएगा। तो अगर जो आप लोग डिजिटल कोर्स है ना, डिजिटल कोर्स, चाहे डिजिटल कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसके साथ में जी, 15% ऑफ के साथ में। किसके साथ में जी, 15% ऑफ के साथ में। तो आप लोगों को बस जस्ट मैसेज करना है 7983636339। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन होना है। तो आपको टीम बता देगी कि कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको 15% का ऑफ मिलने वाला है। नहीं बेटा जी, अब 20% का ऑफ नहीं मिलेगा। आई एम लिटरली सॉरी। मैंने 10 तारीख आपको बोला था, और 10 तारीख तक मैंने प्रोमिस भी किया था, और 10 तारीख तक ऑफर चला भी है। अब आपके लिए ये 15% का ऑफर भी 13 तारीख तक है, 13 तारीख तक है। अगर जो आप इस तारीख तक ज्वाइन कर लेते हैं तो गुड इनफ, और अगर जो नहीं करते हैं तो फिर ये वाला ऑफर भी आपके लिए ऑफ हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा जी। तो आज का अगर जो हम बात करें तो ये ऑफर का मैंने बात आप लोगों को बता दी है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद एग्जांपल। अब देखो, यही क्वेश्चन पहले भी आया था, और यही क्वेश्चन यहां पर दोबारा से आ गया है, ठीक है जी। अब वहां पर हमने खाली नाम लिख देते, यहां पर हम एग्जांपल के साथ में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। जैसे कि ऑइंटमेंट हमारा, जैसे कि हमारा कबड्डी हमारा सल्फर ऑइंटमेंट हमारा आ जाएगा। क्रीम अपना, जैसे कि हमारा कबड्डी हमारा बेंटोनेट हमारा क्रीम आ जाएंगी। जेल्स हमारा कबड्डी जी जेल्स के एग्जांपल। पेस्ट हमारा जिंक ऑक्साइड पेस्ट अपना। सपोजिटरीज, जैसे कि हमारा कबड्डी हमारा ग्लिसरीन सपोजिटरीज हमारी आ जाएगी, सपोजिटरी हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन भाई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, और यहां पर भी आपको देखने को मिल गया। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं स्टेट फ्रेट्स एंड क्लर्क्स फॉर्मूला, कि हमारा क्या जो फ्रेट्स और क्लर्क्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे बस बेटा जी, बस जस्ट अ सेकंड। बाद में बेटा कंप्लीट आपको फिर वो तो जो ऑफिशियल प्राइस है फिर आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा, जब हम लोग फ्रेट्स फॉर्मूला के बारे में बात करें तो देखिए, चाइल्ड डोज बराबर होता है एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। देखो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमारा एज इन मंथ है ना, डिवाइडेड बाय बेटा जी हमारा क्या होता है 150, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा जी हमारा अडल्ट डोज। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा फ्रेट्स का फॉर्मूला होता है। क्लर्क्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स, कि चाइल्ड का वेट किसमें बेटा जी हमारे पाउंड्स में, डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये फ्रेक्स और हमारा क्या बेटा जी हमारा क्लर्क फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पूछा गया, हमने फॉर्मूला लिख दिया, बात खत्म हो गई। यही हम लोगों को करना होता है जी। आगे बात करते हैं भाई, डिफाइन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम।
हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बराबर एफ बराबर वी यू डिवाइडेड बाय वी नोट, है ना जी, कि हमारा क्या है कि सिंपल सा हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा क्या होता है, रेशियो होता है किसका बेटा जी, हमारा कितना सेडिमेंट सेटल डाउन हुआ है और हमारा सस्पेंशन कितनी मात्रा में हमने लिया था, इनका ही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है। और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे सस्पेंशन की फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए। वही बात देखिए यहां पर बोली गई है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। हमारा कि रेशियो किस किस का बेटा जी, हमारा वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट यानी कि कितना सेडिमेंट हमारा सेटल डाउन हुआ है और हम लोगों ने कितना वॉल्यूम हमारा सस्पेंशन का लिया था, इन दोनों का ही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम अपना कहलाता है जी। बात करते हैं हमारे सपोजिटरीज क्या होते हैं, डिफाइन सपोजिटरीज। तो देखिए सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंटेड फॉर हमारा इंट्रैक्शन इनटू बॉडी कैविटी, जैसे कि हमारा रेक्टम, वर्जाइना, है ना, हमारा यूरेथ्रा, हमारा वेयर दे मेल्ट सॉफ्टन एंड डिसॉल्व द टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी, हमारा सपोजिटरीज हमारी ऐसी बेसिकली सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, है ना। अब आप बोलोगे भैया सपोजिटरी तो आप एग्जांपल सेमी सॉलिड में ही बोल रहे थे, अभी हम उसके पीछे का रीजन भी बताएंगे, ठीक है जी। अभी देखिएगा सपोजिटरी हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती है, ऐसी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसको हम लोग किसके लिए हमारा यूज करते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं और वहां पर क्या है लोकल एक्शन या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिस्टमिक एक्शन हमें वहां से देखने को मिलता है। हमारी बॉडी कैविटी लाइक हमारा यूरेथ्रस, हमारा वर्जाइना, रेक्टम, इन सब के अंदर ये क्या होते हैं बेटा जी, हमारी वहां पर मेल्ट होती है ना, वहां पर सॉफ्टन हमारी रिलीज होती है और हमारा लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन वहां से हमारा शो करती है। अब यहां पर तो सॉलिड बोला जा रहा है, देखिए सपोजिटरी को लोकली अगर जो हम लोग देखेंगे तो हमारा सॉलिड होता है, बट उसके अंदर जो चीज फिल होती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी रहती है क्या, सेमी सॉलिड टाइप की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर जो मैं आपको दूं तो आप लोग 1 रुपए की टॉफी आती है एल्पेन्नी बे की, है ना जी, तो आप उसको लीजिएगा और आप कभी उसको तोड़िएगा, तोड़ने के बाद में आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर से, बाहर से वो सॉलिड है पर अंदर से आपको उसको लिक्विड दिखाई देगा। वो भी नहीं करना है तो आप एक और बेस्ट एग्जांपल कर सकते हैं, अभी चॉकलेट डे, हक डे, किस डे, फलाना ढिमकाना डे चल रहे हैं, तो आप लोगों एक बारी चॉकलेट आती है जिसका धोनी जी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो आप चॉकलेट लीजिएगा, आप उसको तोड़िएगा तो उसके अंदर से लिक्विड बाहर आएगा, तो वही हमारा क्या होता है बेटा जी, वही सिंपल सा हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा सपोजिटरीज के अंदर होता है कि बाहर से सॉलिड है, जैसे हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी देखा है कि जो आंखों में 1 रुपए का कैप्सूल डालते हैं, 1 रुपए का आता है व्हाइट से कलर का, कभी डाले आप लोग उसको? अगर जो नहीं डाला है तो आप लोग कभी उसको अभी इस क्लास के बाद में जाइएगा मेडिकल स्टोर पर, बोलेगा कि भैया आंख में डालने के लिए वो कैप्सूल दे दीजिए, है ना, तो आपको कैप्सूल देंगे। अब देखिए कैप्सूल देखा जाए तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, पर जब आप उस कैप्सूल को कट करेंगे, है ना, ऊपर से काटेंगे उसको, हटाएंगे उसको, तो आप उसके अंदर देखिएगा तो उसके अंदर से क्या हमें लिक्विड टाइप दिखाई देगा, तो अब हम उसको क्या है बेटा जी, हमारा सेमी सॉलिड टाइप हमारा वो दिखाई देगा, तो वही चीज हम यहां पर आपको बताना चाह रहे हैं। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हाउ को सोलवेंट इंप्रूव सोल्यूबिलिटी, कि जो को सोलवेंट रहते हैं वो सोल्यूबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर देते हैं। तो देखिएगा जी, को सोलवेंट इंक्रीज सोल्यूबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट सिस्टम, देयरबाय इंप्रूविंग डिसोल्यूशन ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, जो को सोलवेंट होते हैं वो कैसे सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए को सोलवेंट कैसे इंक्रीज करते हैं बेटा जी सोल्यूबिलिटी को, वो क्या कर देते हैं, हमारा पोलैरिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पोलैरिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब जब पोलैरिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है जो सोलवेंट सिस्टम है उसकी, तो वहां से क्या हो जाता है, जो हमारा डिसोल्यूशन है, क्या बेटा जी, जो हमारी पुअरली वाटर सोल्यूबल जो ड्रग थी उसका जो डिसोल्यूशन है वो इंप्रूव हो जाता है ना। जो हमारा सोलवेंट है उसकी जब पोलैरिटी को डिक्रीज रिड्यूस किया जाता है तो इन दैट केस हमारा जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। इस कारणवश इस तरीके से जो हमारे को सोलवेंट होते हैं वो सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। को सोलवेंट के एग्जांपल हमारा इथेनॉल, है ना, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर को सोलवेंट्स। ठीक है, चलेगा बेटा जी। तो को सोलवेंट कैसे इंप्रूव करते हैं सोल्युबिलिटी को, क्लियर हुआ कि हाउ को सोलवेंट विल इंक्रीज द सोल्युबिलिटी। तो चलिएगा आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रिट।
प्रूफ स्प्रिट के टर्म में हम लोगों को 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल की टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए प्रूफ स्प्रिट क्या होता है, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल कंटेन करता है। ठीक है, अगर जो हम लोग परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो प्रूफ स्प्रिट बराबर हमारा ऐसे देगा परसेंटेज अल्कोहल डिवाइडेड बाय 57.1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एग्जैक्ट वॉल्यूम हमारा यही है भाई। अब परसेंटेज अल्कोहल हमारा कितना है, 80% है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा 80% लूंगा भाई, 57.1 से इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय हमें 100 करना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब यहां से अगर जो हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा प्रूफ आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, 140 डिग्री आएगा। यहां से इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा लगभग कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा। ठीक है जी, तो जो हमारा जो 80% वॉल्यूम बाय अल्कोहल है वो हमारा क्या है, बराबर रहेगा बेटा जी हमारे 140 डिग्री प्रूफ स्प्रिट के। अब यहां पर देखो ये 80% है भाई, ये एग्जाम में 70% भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है भाई, 60 भी आ सकता है। तो आप लोगों को इसी फॉर्मूला के साथ में जाना है। मान लो 75 आया तो हमें क्या करना है, 75 बाय 57.1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। यहां से हम इसको कैलकुलेट करके यहां से हमारा क्या डिग्री निकाल देंगे प्रूफ स्प्रिट की, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर लास्ट में 100, वो हमारा क्या मान लीजिए 75% था, तो 100 हम क्या लिख देंगे 75% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल, वो हमारा किसके बराबर रहेगा बेटा, बेसिकली हमारा जितने परसेंटेज वहां से निकल के जाएगा उतने डिग्री प्रूफ स्प्रिट के हमारे बराबर रहेगा। ठीक है बेटा जी, तो हमारा यहां पर देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बस हमारा क्या है, जो ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो सकती है। ठीक है, वो हमारी क्या हो सकती है बेटा जी, हमारी चेंज हो सकती है। आ रही है बेटा जी बात समझ में? अगर जो यहां तक के क्वेश्चन सभी को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट द लास्ट 3 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के लास्ट के 3 एडिशन हमें बताने हैं। तो देखिए हमारा हमारा क्या है, 2018 में आया कौन सा, 8th एडिशन, 9th एडिशन 2022 में आया और 10th एडिशन हमारा 2026 में आया। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल से हमारे क्या है, एडिशंस हैं जो हमारे बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया के लास्ट 3 एडिशन पूछे। देखो ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो भाई 5वां एडिशन कब आया, 2007 में आया। तो ऐसे करके भी है ना, अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में फाइनल एग्जाम में पूछ लेता है। तो ऐसे जैसे लास्ट 3 एडिशन या टोटल एडिशन या पहला एडिशन कब आया या फिर छठा एडिशन कब आया, तो ऐसे करके भी आपसे फार्माकोपिया के एडिशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन इफरवेसेंट एंड इफ्लोरेसेंट हमारा पाउडर, हमारा कि इफरवेसेंट पाउडर और हमारा क्या बेटा हमारा इफ्लोरेसेंट पाउडर हमारे क्या होते हैं। चलेगा जी, तो इफरवेसेंट पाउडर्स के बारे में बात की जाए तो कंटेन एसिड्स एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट डेट रिलीज CO2 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये हमारे इफरवेसेंट पाउडर हमारे ऐसे पाउडर्स रहते हैं जो क्या कंटेन करते हो बेटा जी, हमारा एसिड कंटेन करते हो और हमारे क्या बेटा जी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कंटेन करते हो, है ना, कंटेन्स एसिड या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। और जब हम उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारे CO2 को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, CO2 को हमारा रिलीज करते हैं। तो ऐसे पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा इफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। वहीं पर ही इफ्लोरेसेंट पाउडर हमारे क्या होते हैं, लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन एक्सपोजर टू एयर। क्या बेटा जी, हमारा वाटर को हमारे लॉस कर देते हैं। वाटर को लॉस कैसे, मतलब कि जब हम इनको एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो इनमें से क्या होता है बेटा जी, नमी, यानी कि क्या है, वैसे तो एक सॉलिड थे, क्रिस्टल्स थे, पर जैसे हमने इनको एयर के कांटेक्ट में रखा तो ये चिपचिपे से हो गए। इन्होंने क्या कर दिया बेटा जी, वाटर का लॉस कर दिया, खुद में से पानी इनमें से बाहर निकलने लगा। तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे इफ्लोरोसेंट पाउडर होते हैं। तो इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इफ्लोरोसेंट पाउडर क्या होते हैं, अगर जो क्लियर हो तो सेंड मी द हार्ट वाला इमोजी इन योर चैट सेशन। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ में हमें बताना है। तो ह्यूमेक्टेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं डेट प्रिवेंट ड्राइंग बाय रिटेनिंग मॉइस्चर, हमारा कि ह्यूमेक्टेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो प्रिवेंट यानी कि बचाव करता है किससे बेटा जी, जो हमारा मॉइस्चर रिटेन हो रहा है ना, हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो हमारे क्या है बेटा जी, ड्राइंग में हमारा क्या है, हेल्प करते हैं,
है ना, ड्राइंग बाय रिटेनिंग मॉइस्चर अपना, कि क्या है कि बेटा प्रिवेंट ड्राइंग बाय रिटेनिंग मॉइस्चर अपना, कि वापस जो मॉइस्चर आ रहा है तो ड्राइंग से हमारा क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कौन बेटा जी, हमारे ह्यूमेक्टेंट्स। जैसे एक एग्जांपल हमारा ग्लिसरीन, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर ह्यूमेक्टेंट्स। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी जो प्रिस्क्राइबर है और जो डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन, सभी की प्रॉपर डिटेल्स वहां पर मेंशन रहती है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू अ पेशेंट। हमारा कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा ऐसा रिटन ऑर्डर हमारा रहता है जहां पर जो रजिस्टर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, फार्मासिस्ट को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई ये मेडिसिन इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या कर दीजिए, डिस्पेंस कर दीजिए ये मेडिकेशन। तो ये हमारा क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से रिटन ऑर्डर पास करूं मेरे ऑफिस के लिए कि आज सभी लोगों को रात को 9 बजे के बाद में मीटिंग के लिए रुकना है ना जी। तो अब वो जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब लोग क्या करेंगे, 9 बजे के बाद मीटिंग के लिए वेट करेंगे। तो वही सेम चीज यहां पर है कि एक रिटन ऑर्डर है ना। तो हमारा क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये मेडिसिन डिस्पेंस कर दीजिए। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन होता है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, अगर जो हम लोग बात करें इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन कब आया था, अब देखिएगा यहां पर मैंने 8th एडिशन आपके लिए लिखा हुआ है। ये जानबूझ करके मैंने आंसर लिखा है, ये वाला आंसर मैंने जानबूझ करके यहां पर दिया है। अब आप बोलोगे भैया आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल के पेपर में आपको फार्माकोपिया से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर जो किसी दिमाग वाले इंसान ने पेपर बनाया होगा, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब क्या है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन अभी 2026 में भी आ गया है। तो वो लेटेस्ट एडिशन मान करके चलेंगे 2022 वाले को ही, और 2022 वाले के लिए जब वो चीजें को लिख करके आएंगे तो भाई वहीं पर ही उनका क्या हो जाएगा, कट जाएगा नंबर, सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या है, तो इसी वजह से यहां पर क्या बेटा जी हमारा, तो जो लेटेस्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया कब आया है, 2026 में आया है, और जिसके 4 वॉल्यूम ही आए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी के फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया है ना, हमारा फार्मेसी के फादर कौन है इंडिया के अंदर, है ना, फार्मा एजुकेशन के फादर कौन है इंडिया के अंदर बेसिकली। तो हमारा क्या बेटा जी महादेव लाल श्रोफ, प्रोफेसर ML श्रोफ, यानी कि प्रोफेसर महादेव लाल श्रोफ सर इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मा एजुकेशन। ठीक है जी, अगर जो आप लोगों को यहां तक के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए अगर जो क्लियर हुए हो तो चैट सेशन में फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। चैट सेशन में फटाक से बेटा जी हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। ठीक है जी, उसके अलावा देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं भाई कि आप सभी लोगों के लिए 15% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। एक बच्चा भी पूछ रहा है कि भैया 4th सेमेस्टर पर भी मिल जाएगा क्या, जी हाँ, आपको 4th सेमेस्टर पर भी ऑफ मिल जाएगा, और 4th सेमेस्टर का भी आपको बढ़िया डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको जो नंबर दिया गया था आप उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, 13 तारीख तक, 13/12/2026 तक आप सभी लोगों को 15% का फ्लैट ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस है ना, लाइव क्लासेस एंड ऑल, ये सब कुछ तो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ इस बार जो जैसे भी आपको एग्जाम टाइम पर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, वो एग्जाम टाइम पर नहीं, फर्स्ट डे से ही आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड रहेंगे। और वहीं से ही आपको पता भी लग गया होगा कि 60 से 70 नंबर का पेपर आ जाता है। तो भाई आप पहले दिन से ही उन क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, आपको पेपर बहुत ही इजी लगने वाला है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं।
ठीक है जी। तो आप लोग डिजिटल और मास्टर दोनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है व्हेन इज अ सॉल्यूशन टर्म्ड आइसोटोनिक, कि हमारा किसी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कब बोलते हैं। देखिए आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि हमारा क्या है कि बेसिकली जो हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो हमारा क्या है कि हमारा हायर से लोअर और लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव हो रहे हैं। हमारी एक ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाए, बिल्कुल समान, बिल्कुल स्थिर, तो वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली जैसे कि क्या है कि मान लीजिए अभी जैसे लव का टाइम चल रहा है ना, लव, तो क्या है बेटा जी कि कभी कभी क्या होता है कि उसने आपको ज्यादा प्यार कर लिया है ना, वो आपसे कम प्यार करती है, या फिर किसी किसी केस में क्या होता है कि वो ज्यादा प्यार करती है, आप कम प्यार करते हो, है ना जी। पर लेकिन कोई ना कोई ऐसी कंडीशन भी आती है, कभी ना कभी हमारा किसी के साथ में ऐसे भी रिलेशन होता है कि जब दोनों तरफ से समान एफर्ट्स लग रहे हो, बराबर एफर्ट्स लग रहे हो, तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा आइसोटोनिक कंडीशन होती है कि अब क्या है चीजें समान हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो देखिएगा कि a solution is isotonic when it has the same osmotic pressure as body fluid, है ना, body plasma, and does not cause swelling or shrinking of the cell। क्या बात बोली गई कि आइसोटोनिक, जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको आइसोटोनिक हम कब बोलेंगे, जब हमारा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, किसके लिए बेटा जी, बॉडी फ्लूइड के लिए, है ना। अब बॉडी फ्लूइड जैसे कि हमारा ब्लड प्लाज्मा, यानी कि अब जब हमारा क्या है जो भी चीज हमारी दी जा रही है उसके देने के कारणवश हमारी सेल या ना तो श्रिंक हो रही है ना ही स्वेल हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना कंसंट्रेशन बाहर से अंदर आ रहा है उतना अंदर से बाहर जा रहा है, समान चीज हो रही है, यानी कि बराबरी की चीज हो रही है। इसी वजह से मैं सभी को बोलता हूं भाई कि देखो अगर जो प्यार करो तो आइसोटोनिक करो। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात हो गई, देखिएगा, देखिए आप भी समान है, वो भी, दोनों के दोनों समान, वो वाला नहीं कि जो छेड़ने वाला नहीं, समान मतलब बराबर, इक्वल है। तो भाई अगर जो क्या बोलते हैं घर पर पता लगने के बाद में वो पिट रही है तो आप भी पिटिएगा, है ना जी। अगर जो शादी के लिए वो एफर्ट्स कर रही हैं तो आप भी करिएगा, या फिर आप कर रहे हो तो उनको भी करने चाहिए अपने घर पर, है ना। ये तो कोई बात नहीं होती कि मैं अपने घर पर बात करूंगा, तेरे घर पर भी मैं ही बात करूंगा। भाई अपने घर पर तुम बात करो, मेरे घर पर मैं बात करता हूं, वरना तुम्हारे घर पर मैं बात करता हूं, मेरे घर पर तुम बात करो, इक्वली होना चाहिए ना। होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो अगर जो 1,000 का बिल बना है तो 500 तुम दीजिए, 500 हम दीजिए, क्योंकि प्यार में आइसोटोनिक होनी चाहिए, है ना, है ना भाई, बिल्कुल सही चीज बात है ना। अगर जो कुछ भाई अगर जो आप टेडी डे पर आप उनको टेडी दे रहे हैं तो टेडी दे तो आपके लिए भी है ना, तो आपको भी टेडी मिलना चाहिए। वो आप उनको चॉकलेट दे रहे हैं तो आपको भी चॉकलेट मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई प्यार का, अगर जो प्यार का वीक सेलिब्रेट ही हो रहा है तो भाई दोनों लोगों को करना चाहिए ना, बराबर समान होनी चाहिए चीजें। टेडी टेडी डे तो आपके लिए भी है ना भाई, आपको डॉक्टर ने मना थोड़े ना किया कि टेडी नहीं रख सकते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड वन एंटीऑक्सीडेंट, कि हमें एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव और एक एंटीऑक्सीडेंट का हमें एग्जांपल बताना है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हमारा मिथाइल पैराबिन हमारा, और हमारा एंटीऑक्सीडेंट बेटा जी हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट अपना, कि हमारा क्या बेटा जी एक एग्जांपल है। अब देखो जो चीज हमसे एग्जाम में पूछी गई है वही मैं 2 नंबर में आपको बता रहा हूं, तो अब इसमें क्या आपका आधा पेज भरा, क्या इसमें आपका 1 पेज भरा। भाई देखो जो डेफिनेशन है, जो चीज पूछी जा रही है, हम वही आंसर में लिखते हैं हमारे किसके अंदर बेटा जी, हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा सेल्फ क्या बेटा जी हमारा प्रिजर्विंग हमारा क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आप चलो अब आया है तो पढ़ ही लेते हैं। सेल्फ प्रिजर्विंग हमारा क्या होता है, तो सेल्फ प्रिजर्विंग डोजेस फॉर्म डू नॉट रिक्वायर प्रिजर्वेटिव्स। सेल्फ प्रिजर्विंग हमारा क्या होता है कि हमारे ऐसे डोजेस फॉर्म जिनको प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, यानी कि वो खुद ही हमारा खुद ही प्रिजर्व करने का काम करते हैं कि हम खराब ही नहीं होने देंगे, है ना। सेल्फ प्रिजर्विंग हमारा, है ना, रिक्वायर्ड नो नॉट रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव बिकॉज दे रेजिस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यू टू हाई शुगर एंड अल्कोहल कंटेंट। अब क्या होता है कि वो उनके अंदर इतना ज्यादा हाई शुगर या इतना ज्यादा हाई अल्कोहल होता है कि वो खुद ही प्रिजर्वेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, है ना, वो खुद ही प्रिजर्वेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और अभी मैं देखो अल्कोहल और बेटा जी हमारा शुगर कहां पर था ज्यादा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9th या 10th अपना, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स। तो बेटा जी वही हमारे एग्जांपल है यहाँ पर सिरप और एलिक्सर,
आर द एग्जांपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्विंग हमारा। तो सेल्फ प्रिजर्विंग हमारी ऐसी डोजेस फॉर्म होती है जिनको प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है ना, प्रिजर्वेटिव की उन्हें जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो खुद ही प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है कि उनके पास में हाई शुगर या फिर हाई अल्कोहल होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन सस्पेंशन विद एग्जांपल। सस्पेंशन क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जहां पर हमारा एक फेज सॉलिड और एक फेज लिक्विड होता है और दोनों के दोनों फेजेस आपस में इनमिसेबल रहते हैं, पर उनको आपस में मिसेबल करने के लिए हम लोग वहां पर क्या बेटा जी हमारे सस्पेंडिंग एजेंट का हमारा उपयोग करते हैं। तो सस्पेंशन हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल आर डिसअपियर्ड इन लिक्विड मीडियम हमारा, जैसे कि हमारा बेटा जी पैरासीटामोल सस्पेंशन हमारा यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। चलिएगा जी, आगे बात करते बेटा जी, हमारा डिफाइन सपोजिटरी विद एग्जांपल, कि जो हमारी सपोजिटरीज वो हमारी क्या होती है। सपोजिटरीज हमारी ऐसी हमारी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम लोग बॉडी कैविटी में इंजेक्ट करते हैं और ये वहां पर जाकर के हमारी क्या हो जाती है बेटा जी, रिलीज होती है, मेल्ट होती है और अपना लोकल एक्शन या फिर सिस्टमिक एक्शन कोज करती है। तो सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारा इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी वेयर दे मेल्ट एंड और डिसॉल्व अपना, जैसे कि हमारा बेटा जी ग्लाइसिन सपोजिटरी हमारा एग्जांपल लिया गया है। सपोजिटरी वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, आप ये वाला का आंसर लिख सकते हो, दोनों के दोनों बेस्ट है। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है बेटा जी, इट अकर्स व्हेन ड्रग प्रिस्क्राइब्ड टुगेदर प्रोड्यूस अनडिजायरेबल और हार्मफुल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्या है कि हमारी बेटा जी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है, जब हमारी जो ड्रग है उनको प्रिस्क्राइब किया गया है वो आपस में मिलकर के क्या कर दे, अनडिजायरेबल इफेक्ट कोज कर दे, है ना, या फिर हमारा हार्मफुल थेरेप्यूटिक इफेक्ट कोज कर दे। क्योंकि भाई जो दो दवाई के आपस में बन ही नहीं रही है वो बॉडी के अंदर जाकर के क्या करेंगे, तहलका ही मचाएंगे ना। चलेगा जी, टू ऑइंटमेंट बेस, दो ऑइंटमेंट बेस के हमें एग्जांपल देने हैं। तो हमारा कोका बटर हमारा एग्जांपल आ जाएगा और हमारा बेटा जी हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल इज द एग्जांपल। कोका बटर हमारा क्या बेटा जी हमारा ओलोजिनस बेस हमारा होता है, माफ कीजिएगा ओलिगिनस हमारा बेस होता है। और हमारा बेटा जी अगर जो हम लोग बात करें पॉलीथाइल ग्लूकोज अपना क्या बेटा जी हमारा पॉलीथाइल ग्लाइकोल अपना क्या होता है बेटा जी हमारा वाटर सोल्यूबल बेस हमारा होता है, क्योंकि हमने ओइंटमेंट बेसिस जो हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस हमारा था, तो हमारा वहां पर अभी हम लोगों ने ओइंटमेंट बेसिस हमारे कितने टाइप के होते हैं वहां पर हम लोगों ने देखा था। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन डोजेस फॉर्म। भाई डोजेस फॉर्म क्या होता है कि हमारा फिजिकल फॉर्म हमारी कैसी है, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, वही तो डोजेस फॉर्म होता है। तो डोजेस फॉर्म आर द फिजिकल फॉर्म इन विच ड्रग आर प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्टर्ड सच एज टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एसेट्रा एसेट्रा। कि हमारी क्या बेटा जी डोजेस फॉर्म हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली फिजिकल फॉर्म होती है जहां पर जो हमारी ड्रग है या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको किस फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल हमारा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। अब मुझे बताइएगा टैबलेट कैसा डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा, बताइएगा बेटा जी कि टैबलेट कैसा डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। सॉलिड, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। हमारा जो बेसिकली सॉलिड हमारा होता है, टैबलेट कैसा होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी। चलेगा, हमारा एलिगेशन हमारा क्या होता है, तो एलिगेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द proportion of two ingredient of the different stages to obtain a हमारा क्या बेटा जी हमारा desired strength अपनी क्या कि हमारा एलिगेशन बेसिकली हमारा इसलिए क्यों यूज किया जाता है ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सके किसको बेटा जी कि जो हम लोग हमारे दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले, वो हमारा डिजायर्ड स्ट्रेंथ बना सकते नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी दो अलग अलग स्ट्रेंथ वाले इंग्रेडिएंट्स लिए, अब मुझे क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कि ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर के जितनी मुझे स्ट्रेंथ मेरे को चाहिए थी, जितनी मुझे स्ट्रेंथ चाहिए मेरी प्रिपरेशन के लिए, उतनी बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। इसी को कैलकुलेशन को करने के लिए हमारा क्या बेटे इसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारा एलिगेशन हमारा बोलते हैं। यूजेस ऑफ हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के बेटा जी यूजेस क्या क्या होता है ना, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन अपना। तो देखिए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड टू मिक्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पोटेंट ड्रग यूनिफॉर्मिटी विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा उसको यूज किया जाता है बेटा जी हमारा मिक्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पोटेंट ड्रग्स हमारी, कि जो हमारी स्मॉल क्वांटिटी होती है किसकी बेटा जी जो हमारी पोटेंट ड्रग होती है उनको मिक्स करने के लिए यूनिफॉर्मली किसके साथ में, लार्ज क्वांटिटी डाइल्यूएंट्स के साथ में।
कि लार्ज क्वांटिटी डाइल्यूएंट्स के साथ में स्मॉल क्वांटिटी वाले जो पोटेंट ड्रग होती है उनको यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए हमारे बेसिकली ज्योमेट्रिक डाइल्यूएंट्स का हमारा यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट हमारा बेटा जी हमारा पेडियाट्रिक डोज हमारी क्या हमारा क्या है पेडियाट्रिक डोज हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पेडियाट्रिक डोज हमारी क्या बेटा जी यंग्स फॉर्मूला के थ्रू, क्लार्क फॉर्मूला हमारा, फेट्स फॉर्मूला हमारा और बीएसए मेथड, इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं हमारा पीडियाट्रिक डोज हमारी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रूफ स्प्रिट क्या होता है हमारा, ऐसा हमारा प्रूफ स्प्रिट हमारा क्या होता है अल्कोहल सॉल्यूशन कंटेनिंग 57.1% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल एट 15.5 डिग्री सेल्सियस कि 15.5 डिग्री सेल्सियस पर हमारा 57.1% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल कितना अल्कोहल हमारा सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमारा प्रूफ स्प्रिट का हमारा यूज करते हैं। हमारा हाइड्रोस्कोपिक पाउडर के क्या यूजेस होते हैं बेटे, हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अब जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं बेटे हमारे, ये ऐसे पाउडर्स होते हैं जो मॉइस्चर कंटेन कर लेते हैं हमारे किससे बेटे जी एनवायरमेंट से, है ना, मॉइस्चर कंटेन कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, इसी वजह से हम इनको क्या करते हैं प्रॉपर, है ना, हमारा इनको क्या है वेल टाइट क्लोज कंटेनर के अंदर हम इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या कर लेंगे मॉइस्चर कंटेन कर लेंगे। ठीक है, नहीं बेटा पीडीएफ ऐप पर ही रहेगी, वो नहीं निकल पाएगी। इमल्सिफायर्स के नाम हमसे पूछ सकता है, जैसे कि हमसे पूछा भी गया है, तो देखिएगा जैसे कि हमारा अकेशिया, ट्रिगा कैंट हमारा, है ना, ट्विन 80, स्पोन 80, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं बेटे जो हमारे बेसिकली इमल्सिफायर्स के हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटे हमारे इमल्सिफायर्स के एग्जांपल्स होते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, अभी हम लोगों ने थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखा था, तो देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, अकर्स व्हेन देयर इज अ विजिबल फिजिकल चेंज सच एज प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज, फेज सेपरेशन व्हेन ड्रग आर मिक्स्ड। ये क्या है कि जब हम लोग ड्रग को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा जी हमारा विजिबल फिजिकल चेंजेस, हमें क्या हमें क्या है कि जो फिजिकल यानी कि भौतिक चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है जो हमारी बिल्कुल आंखों से हमें दिख रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा हो, जैसे कि हमें वहां पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा हो, या फिर कलर चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा हो, या फिर हमारे फेजेस जो है वो अलग अलग सेपरेट होते हुए देखने को मिल रहे हो, तो दीज ऑल आर आवर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि भाई आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, अभी भी देख लेना। और देखो मैं हमेशा हर एक बच्चे से बोलता हूं आप अभी क्रैश कोर्स में 149 रुपए में ज्वाइन करके आए, ठीक है जी, इस बार एग्जाम अचानक आ गए इस वजह से, क्योंकि हम हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। पर मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूंगा बेटा जी, अपने दिमाग से सोच करके देखिएगा, 149 रुपए में आपको, है ना, बिना सोचे समझे हम लोगों ने 149 रुपीज में जितना कंटेंट आपको दिया है ना, अगर जो कोई दे करके दिखा दे तो मुझे आकर के बोल देना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बेटा जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये सारा का सारा कंटेंट, इससे डबल कंटेंट आपको डिजिटल और मास्टर कोर्स के अंदर मिलता है। और मास्टर कोर्स में तो आपके घर पर भी नोट्स आएंगे और उन नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यू भी रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर भी रहेंगे, और पूरा सिलेबस तो वहां पर थ्योरी के तौर पर रहेगा ही। तो सेमेस्टर तुम्हारे हाथ में एक सेकंड में आ जाएगा अगर जो तुम इस कोर्स को ज्वाइन करते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट कि तुम्हें इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, कि लाइव क्लासेस के थ्रू तुम्हें पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, और प्रॉपर लाइव क्लास आपकी अभी 21 तारीख से स्टार्ट भी होने वाली है, तो आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, और भाई इसको फायदा उठा लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए क्या बेटा जी 15% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल रहा है ना, और 13 तारीख को ये ऑफर एंड हो जाएगा। और देखिए आप फिर चाहे कितना भी बोल लीजिएगा, ये ऑफर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही आता है। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सस्पेंशन। भाई सस्पेंशन के साथ में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, सबसे पहली सबसे मेन प्रॉब्लम सेडिमेंटेशन की। ठीक है जी, दूसरा हमारा केकिंग की, भाई जो सेडिमेंट सेटल डाउन हो रहा है वो हार्ड केक तो नहीं बना ले रहा है। डिफिकल्टी इन द बेटा जी रीडिस्पर्सन, कि जो नीचे सेडिमेंट सेटल डाउन हो रहा है अगर हम उसको रीडिस्पर्स कर रहे हैं, अच्छे से शेक कर रहे हैं, तो वो रीडिस्पर्स हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। या फिर बेटा जी हमारा इनस्टेबिलिटी, कि जो हमारा सस्पेंशन है वो स्टेबल बन ही नहीं पा रहा है।
तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे सिंपल सा हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे बेसिकली सस्पेंशन के अंदर हमारे प्रॉब्लम है जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा जी, एक्सपेक्टोरेंट यूज इन द सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म। कौन कौन से हमारे बेटा जी, माफ कीजिएगा, एक्सिपिएंट्स हमारे यूज होते हैं सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म में। जैसे कि हमारा बेटा जी प्रिजर्वेटिव्स यूज होता है, क्यों? ताकि कि हमारे क्या माइक्रोब ग्रोथ करके भाई कंटामिनेट ना कर दे। हमारे ह्यूमेक्टेंट्स हमारे यूज होते हैं, इमल्सिफायर्स हमारे यूज होते हैं, जेलिंग एजेंट हमारे यूज होते हैं, और हमारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे यूज होते हैं ताकि एयर के कॉन्टैक्ट में आकर के इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन HLB सिस्टम एंड हमारा बेटा जी हमारा बेनिफिट रूल हमारा क्या होता है। तो देखिए HLB सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं यहां पर आपको एक और बात बता देता हूं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 3 बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोग इसको पढ़ेंगे। यूनिट का नाम आपका रहेगा HLB स्केल का पूरा प्रॉपर वहां पर पढ़ते हैं। यूनिट का नाम है आपका सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर इसको बेसिकली पढ़ेंगे। तो अगर जो मैं बात बोलूं तो HLB स्केल के बारे में आप मेनली कहां पर पढ़ते हो, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 3 के अंदर आप जिसका नाम है आपका सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, उसके अंदर आप इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए हमारा HLB सिस्टम हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम हमारा होता है। तो यहां पर देखिएगा हमारी जैसे पीएच स्केल होती है ऐसे हमारी HLB स्केल होती है, जहां पर हमारा न्यूमेरिकल स्केल कितना होता है 0 से 20 तक होता है ना। जहां से हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा सस्पेंडिंग एजेंट हमारे इन सब का हमारा होता है। जैसे लो HLB वैल्यू हमारी रहेगी जैसे 3 से 6, तो वहां पर हमारे क्या बेटा जी हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, इमल्शन हमें देखने को मिलेगा। और अगर जो हाई HLB वैल्यू यानी कि हमारे क्या 8 से 18 के बीच में है, तो वहां पर हमें ऑयल इन वाटर इमल्शन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें बेटा जी हमारा बैनक्राफ्ट रूल हमारा क्या होता है, द फेज इन विच द इमल्सिफायर इज मोर सोल्यूबल बिकम द कंटिन्यूअस फेज अपना, कि हमारा क्या है, अगर जो हम लोग बात करें बैनक्राफ्ट रूल के बारे में, तो हमारा ऐसा फेज है ना, ऐसा फेज जहां पर जो हमारे इमल्सिफायर जो हमारे रहते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस फेज के। कंटिन्यूअस फेज से ज्यादा सोल्यूबल हमारे इमल्सिफायर जो सोल्यूबल करने के लिए यूज किए जा रहे थे वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटे, हमारा बैनक्राफ्ट रूल हमारा होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेट हमारा फ्रेड्स एंड क्लर्क्स फॉर्मूला हमारा ये ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं। फ्रेड्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, हमारा एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। और क्लर्क्स फॉर्मूला में हमारा क्या होता है बेटा जी, पाउंड में वेट हम लोग लेंगे डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज अपना। ठीक है जी। 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्प्लिट, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और ऐसा न्यूमेरिकल आपसे 2 नंबर में रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछा गया है बेटा जी, तो मेरी इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब यहां पर देखो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, 41वां भी हो चुका है। तो यानी कि हम पिछले 4 साल के पेपरों के क्वेश्चंस देख चुके हैं भाई। तो अगर जो मजा आया हो, और ज्यादा समय भी हमारी क्लास को नहीं हुआ है स्टार्ट हुए हुए, कितनी मिनट हुई है भाई, 50 मिनट। अगर जो हम देखें तो हम 50 मिनट पढ़े हैं, तो हमने पिछले 4 साल के पेपर हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर जो मजा आया तो हर्ट वाला इमोजी भेज दो भाई। क्यों भाई, अगर जो मजा आया तो हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन में फटाक से बेटा जी, जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ठीक है जी। तो अब इससे अगले जो हमारे ये 50% हो गया, 3 साल यानी कि 30 क्वेश्चन और फिर जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होगा 1:30 बजे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को मैं एक आप लोग अपना इन क्वेश्चन को देखिए, और ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो रहा है, तो आप वहां से इन पीडीएफ को देख सकते हो और अपनी पीडीएफ को स्टडी कर सकते हो। तो मैं पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अभी तुरंत अपलोड करा रहा हूं। साथ ही साथ 1:30 बजे हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग रिमेनिंग है ना हमारे 40 क्वेश्चंस ऐसे ही स्पीड अप हम लोग करेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 12 बज गए हमारे। तो आप 1.5 घंटे में आप इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट कर लीजिए, यहां तक के, है ना, यहां तक के क्वेश्चन आप सारे पढ़ लीजिए। फिर अगले जो क्लास होगी वहां पर हम लोग बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलेगा बेटा जी। तो अगर जो आप लोगों को है ना ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जल्दी से फटाक से बेटा जी, राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से, कि अगर जो आप लोगों को क्वेश्चन एंड जो मेरे थ्योरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो अच्छी लगी हो तो। और देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला था कि देखो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं,
जहां पर मैं जो बच्चे थ्योरी लिख करके आए हैं मैं वो लेकर गया था आपके लिए। देखो यहां पर ये रहा, मैं आपके लिए लेकर गया था। यही है ना, हाँ यही है। देखो कल के पेपर में कुछ बच्चे ऐसे आंसर लिख करके आए हैं, ठीक है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपके कोर्स के अंदर अभी 1:30 से पहले पहले अपलोड हो जाएगा, ना अपलोड हो तो मैं टकला हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, रोल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल साइज इन हमारा स्किन पेनिट्रेशन अपना, ठीक है जी। हमारा यहां पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अब देखो ये इस तरीके के आंसर बच्चे लिख करके आए हैं कल के पेपर में, और उनकी निश्चिंत बहकानी है, घबराइएगा मत। देखिएगा कि ड्रग का मोलिकुलर साइज स्किन पेनिट्रेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है ना। वो ऐसे देखो व्हाट्सएप लैंग्वेज में आंसर लिख करके आए मेरे पास जो बच्चों, कल बच्चे बहुत सारे उन्होंने मुझे लिख कर भेजा, भैया मैं आंसर ये लिख करके आया तो ठीक है क्या। मैं पहले भी वार्निंग दी थी भाई कि बी फार्मा ओनली इंग्लिश में होता है, तो भाई ये इंग्लिश नहीं है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है। व्हाट्सएप लैंग्वेज डिप्लोमा में चलती है, बैचलर में नहीं चलती है। तो ऐसे आंसर लिख करके आए हैं कि वो स्मॉल मोलिकुलर साइज ड्रग इजिली स्किन से पास हो जाती है, लार्ज मोलिकुलर का पेनिट्रेशन स्लो या नेग्लिजिबल होता है। वो इतनी भी इंग्लिश नहीं लिख कर गया, बस मुझे स्टाफ के लिए आंसर लेकर गया है। तो भाई ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर जो आप लिख करके आने की सोच रहे हो, दिख तो इंग्लिश में, हाँ भाई तगड़ी इंग्लिश दिख रही है, तो भाई आपको 0 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पर आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर जो आप ऐसे थ्योरी लिख करके आ रहे हो। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो बच्चे कल के पेपर में ऐसा लिख करके आए हैं, ठीक है जी। तो देखिए जैसे मैकेनिज्म ऑफ हमारा फ्लोक्युलेटिंग हमारा एजेंट, हमारा फ्लोक्युलेटिंग एजेंट हमारे पार्टिकल्स के सरफेस चार्ज को रिड्यूस करते हैं। तो भाई ऐसी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है जी। बेटा इतना याद कैसे होगा, तो वो तो देखिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अगर जो भी बच्चा एग्जाम टाइम पर मेरे से बोलता है कि भैया ये देखो बेटा, मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि देखिए बहुत ही प्यार से, और मैं बहुत ही एक बड़े भाई होने के नाते आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हो गया, आई डोंट नो कि आपने कितनी पढ़ाई करी। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना पढ़े हैं, मुझे नहीं पता आप कितने मेहनत किए हैं, वो आपको पता है ना, क्योंकि आप मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में पेपर से 5 दिन पहले ही आए हो, है ना। और इस बीच मैं अगर जो अपना छाती चौड़ी करके और मैं अपना सीना चौड़ा करके और मैं रात को आराम से सो भी सकता हूं कि मैंने जो वादा किया था उतना कंटेंट मैंने डिलीवर किया है, बल्कि उससे ज्यादा ही कंटेंट दिया है, ठीक है। और उससे ज्यादा ही करने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है जी। ये आपको भी पता है कि समय नहीं है, ये मुझे भी पता है समय नहीं है, पर उस समय में मैं रो नहीं सकता हूं आपकी तरह कि ये क्यों नहीं रो। मैं नहीं भाई, मैं लॉजिकली बात करता हूं, जो चीज क्वाइट पॉसिबल है। मैं भी आपको 20 तरीके का कंटेंट अभी नया नया अपलोड कर दूंगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, आप एक भी नहीं पढ़ पाओगे। और मैं अगर जो गारंटी दूं, आपको कोर्स के अंदर जितनी चीजें अपलोडेड है आपने अभी तक सारी देखी भी नहीं होगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ते हैं, और आप एक सेमेस्टर में विश्वास तो करके आइए, आप सेकंड सेमेस्टर में विश्वास करके तो आइए। अगर जो आपको विश्वास टूटे, वो तो क्रैश कोर्स में भी नहीं टूटा है, और सेकंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपका अगर जो विश्वास टूटे तो आप कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी करिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने जीवन में कभी भी बीएससी फार्मेसी पर वापस रिटर्न आइएगा ही नहीं, मैं इतना चैलेंज देता हूं बच्चों को, है ना। मैं अभी मेरा एक वीडियो भी आने वाला है अभी 1 या 2 घंटे में ही। एक बच्चे ने कमेंट किया कि दे आर फ्रॉड, उसने फ्रॉड बोला, मेरे को टीम ने बोला कि सर एक बच्चा कमेंट आया फ्रॉड। तो मैं बोला कि भाई यही बस इतने कमेंट, कहने लगे सर उसने थोड़ा बड़ा कमेंट किया हुआ है। तो मैं बोला कि मेरे को व्हाट्सअप करो जल्दी से। तो उसने बोला कि ये दे आर फ्रॉड, ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये स्कैम करते हैं कोर्स के नाम पर। तो उतना कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद में अगली लाइन क्या देखी हुई थी कि मैं 2 रीजन देता हूं कि ये कैसे स्कैम करते हैं। तो मैं देखा तो क्या क्या 2 रीजन है भाई। उसने पहला रीजन क्या दिया, देखिए मेरा पहला रीजन सुनते के साथ ही, जो मैं अभी स्टार्टिंग का कमेंट पढ़ रहा था कि फ्रॉड और स्कैमर मुझे बोला जा रहा, मैं इतने में मैं बहुत खुश हो गया जब आगे के उसके रीजन पढ़े। उसने पहला रीजन क्या दिया, दे आर प्रोवाइडिंग सो डीप कंटेंट विच आर नॉट, है ना, विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमेस्टर एग्जाम और विच आर नॉट नेसेसरी फॉर सेमेस्टर एग्जाम। वो बच्चा क्या बोल रहा है कि ये फ्रॉड और स्कैमर हैं। उसके पीछे रीजन क्या दिया कि ये लोग बहुत डीप कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। अरे भाई हम डीप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो मेरे लिए तो फक्र की बात हो गई।
अगर जो डीप कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं स्कैमर हूं, तो फिर तो मेरे जैसे स्कैमर मैं बोलता हूं फार्मेसी में हर कोई पैदा होना चाहिए, है ना। मेरे जैसा स्कैमर हर कोई पैदा हो फार्मेसी में, क्योंकि भाई मैं डीप कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ना। अच्छी बात है। मैं उसके बाद में मैं बोला कि भैया ये, मैं टीम को बोला बेटा ये पॉजिटिव कमेंट है, ये नेगेटिव नहीं है। एंड इसमें स्टूडेंट ने जिसने भी ये कमेंट किया है उसको कॉल किया जाए, पर्सनली उसको बोला जाए, उस बच्चे के पास कॉल भी गया टीम का कि थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट, वी आर रिस्पेक्टिंग योर कमेंट एंड वी आर पोस्टिंग आउट इट ओवर अवर इंस्टाग्राम, अवर फेसबुक, अवर यूट्यूब, एंड सर वाज मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कमेंट। मैं उस पर्टिकुलर कमेंट पर वीडियो शूट कर चुका हूं, टीम एडिट कर रही है, वो बेसिकली अपलोड भी हो जाएगा। क्योंकि भाई ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है ना कि आप हमें स्कैमर बोल रहे हो, आप हमें फ्रॉड बोल रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या दे रहे हो कि हम डीप कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो यही तो चीज है ना। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए यहां पर आप इस थ्योरी के साथ में जा रहे हो, मैं आपको यहां पर एक एक दो दो लाइन की थ्योरी बता रहा हूं हर क्वेश्चन की। आप ये मत समझिएगा कि सेमेस्टर एग्जाम में मैं ऐसे पढ़ाता हूं, नहीं, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है ही नहीं। मैं हर टॉपिक को डीप पढ़ाता हूं। डीप क्यों पढ़ाता हूं उसके पीछे के दो कारण है। जैसे कल का एचएपी का पेपर आया, जिस बच्चे ने एचएपी पूरी की पूरी स्टार्टिंग से पढ़ी होगी बीएससी फार्मेसी से, मैं गारंटी दे सकता हूं उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। क्यों? क्योंकि भाई डीप कंटेंट हम पढ़ाते हैं, बच्चे को हर एंगल से हम तैयार करते हैं। भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे कर लोगे ऊपर ऊपर से। दूसरी मेरी मेंटेलिटी क्या बोलती है कि भाई देखो आप लोगों को पेपर में 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने हैं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा गया 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, ठीक है। मैं आपको क्लास में भी 3 ही पढ़ा दूं, साइकोलॉजी क्या बोलती है आप 2 भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है। बेटा मैं गारंटी 1:30 बजे से पहले आपका 7 और 10 मार्क्स क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। जुबान का आदमी यार टेंशन नहीं लेने का, ये सारे क्वेश्चनों को तैयार करने में टाइम लगता है बेटा जी। 80 क्वेश्चन तैयार करें पूरी रात उठ करके, मजाक थोड़े ना है ना, पूरी रात उठ करके किए हैं, सोच करके देखो, ठीक है। अब क्या है कि मैं अगर जो 3 ही आपको पढ़ाऊंगा और 3 ही पेपर में आने हैं, तो भाई एक तो भूलोगे, 2 लिख करके आओगे, बिल्कुल हमारा। मैं आपको पढ़ाता 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भाई ना भूलने में 4 तो याद रहेंगे यार तुमको। मेरा दिमाग ये काम करता है कि आपको कंटेंट ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करो, उसमें से आपको जितना छोटा करना हो कर लो। अब मैं आपको दे ही इतना रहा हूं, वो बोलते ना कि सिलेबस समुंदर जितना, पढ़ पाए हम एक बाल्टी जितना, याद रख पाए हम एक मग्घे जितना, पेपर में लिख पाए हम एक गिलास जितना, और नंबर आए एक घूंट जितना। पर लेकिन भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा ही समुंदर जितना, आप लोग पढ़ पाओगे एक बाल्टी जितना, और उतना एक बाल्टी पढ़ लिया, बात खत्म हो गया, हमारा पेपर क्लियर हो गया। सिंपल बात है। पर मैं अगर जो पढ़ाऊंगा ही बाल्टी जितना, तो तुम पेपर में लिख पाओगे कुछ भी नहीं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो बेटा जी आप लोगों को मैं बार बार इसी वजह से बोल रहा हूं कि आप सेकंड सेमेस्टर में आइए, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे, थर्ड सेमेस्टर में आप खुद कॉल करके बोलोगे कि भैया मुझे थर्ड में ज्वाइन करना है, गारंटेड। इतना मेरे ऊपर भरोसा है, बाकी और बाकी चीजें आप लोगों के ऊपर है। चलेगा जी। तो 1:30 आप आपसे मुलाकात करते हैं। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है आप लोगों से 1:30 बजे, और ये पीडीएफ अभी आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो रहा है, 7 और 10 मार्क्स वाला 1:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और जो बच्चा ये पूछेगा कि भैया महा इंपोर्टेंट का पीडीएफ कहां आएगा, मैं बता देता हूं। आपका एग्जाम का महातांडव वाला फोल्डर है, उसके अंदर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी, और जितने भी हमारे जो भी मैं आपके 7 और 10 मार्क्स वाले पीडीएफ सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, सब कुछ उसी के अंदर आएगा। अभी से याद रखना, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी 1:30 बजे तक आपका 7 और 10 मार्क्स का कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलता है आप लोगों से एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।